भिवानी में फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को एक अहम पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। यह पत्रकार वार्ता आगामी भारत श्रीलंका दीपक लोहिया मेमोरियल पीडी दिव्यांग कप को लेकर आयोजित की गई, जो कि 29 अप्रैल से 5 मई तक बेंगलोर के किन्नी स्टेडियम में खेला जाएगा। पत्रकार वार्ता में पीसीसीएआई के चेयरमैन घनश्याम सर्राफ, डीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान, पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, कोषाध्यक्ष संजय गोयल और उपाध्यक्ष सचिन जैन उपस्थित रहे। फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी देश और दुनिया में पहचान बना रहे हैं। सर्राफ ने कहा कि इंग्लैंड में भी दिव्यांग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था और बेंगलुरु में होने वाले इस कप में भी भारत विजय रहेगा। डीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान, पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस T20 टूर्नामेंट को दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े दीपक लोहिया की स्मृति को समर्पित किया गया है, जिन्होंने दिव्यांग क्रिकेट के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। टूर्नामेंट का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। आज पीसीसीआई ये माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई रवि जी, भाई लोहिया जी, रमेश जी और मेरे साथी राम अवतार जी, ये सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में 27 तारीख से जो प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। भारत और श्रीलंका, ये जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये सारा उनका सिस्टम रहेगा और ये जो काम करते हैं हम लोग उनके लिए, तो हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन के हम इंडिया में आए। 4 साल पहले जैसे पहली बार जब हम वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे और वहां से चैंपियन बन के आए, तो उस समय हम इंग्लैंड में हमारी बड़ी टीम भी थी। उसी ग्राउंड पे हम फाइनल ला रहे थे और हमारे पीसीआई के बच्चों ने वहां से फाइनल लाके हमें दिया। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस के नाते हम जो काम करवाते हैं वो अच्छी से अच्छी तरह की उनकी खाने पीने की व्यवस्था, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनका खेल का सामान, ये टॉप क्लास के होते हैं और इस उपलब्धि के कारण ये बच्चे हमें रिजल्ट भी देते हैं। मैं इनका भी आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता 5 वनडे मैचों की होने जा रही है बेंगलोर में, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और हमारी टीम वहाँ से फिर एक बार जो हमारा कप है वहाँ पे, उस कप की भी दावेदार है। और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसके बारे में हम कोई बात कह भी नहीं सकते। तो बच्चों का ही ये भविष्य सुधारने के लिए हम सारे इंतजाम उनका काम कर रहे हैं। सभी प्रकार से हमारे साथी इस काम में जुटे हैं और हम इस काम को लेके आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भारत के खिलाड़ियों को कहीं भी कोई किसी बात की दिक्कत नहीं आने देंगे। और जो श्रीलंका से टीम आएगी उसको भी हम पूरी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बीसीसीआई अभी कुछ ना कुछ तो हमें दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये मेन बॉडी में शामिल हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। सर सबसे मदद ली हमने और दिव्यांग के नाम से, स्पोर्ट्स के नाम से हम इनका अनुदान दे भी रहे हैं और बच्चे आगे होशियार बन के निकले, इसके लिए हमारा प्रयास है। 12 में हमने जब टीम बनाई थी और यहाँ पर हमने इंटरनेशनल मैच भी, जैसे पहले इंडिया पाकिस्तान के हुए, इंडिया अफगानिस्तान के हुए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम सुविधा नहीं थी। हमारे बच्चे विकलांग उस टाइम शब्द होता था, उस डब्बे में बैठ के यात्रा करते थे। लेकिन जब से घनश्याम सर्राफ जी हमारे चेयरमैन बने हैं
हमने ये प्रयास किया कि कम से कम जितने भी हमारे खिलाड़ी जाए उनको फ्री एसी की सुविधा दी जाए, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा और कम से कम हमारे भारत का भी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमारे खिलाड़ी बैग लेकर के, क्रिकेट तो आज हमारा फेमस गेम है, यहाँ बैग लेकर के, बैट लेकर के अगर विकलांग डब्बे में जाएंगे तो कितना मतलब हमारे देश की इसमें बहुत बड़ी वो होती है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी दिव्यांग क्रिकेट टीम है, ये आप लोगों के प्रयास के कारण है। आपका प्रयास जिसके कारण आज हम कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारी टीम वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 टीम है, जो कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। संजय गोयल जी हमारे ट्रेजरर है, इन्होंने भी 2012 से हमारे साथ जुड़े हैं। काबुल भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए, इंग्लैंड भी गए, जहां भी गए इन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया। सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 29 तारीख से सीरीज हो रही है बंगलोर में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सीरीज होगी, क्योंकि भारत में इससे पहले अहमदाबाद में हुई थी भारत और इंग्लैंड की, जो कि हमारी टीम जीती थी। ये धीरे धीरे हमारा क्रिकेट दिव्यांग का बहुत ही ऊंचाई तक जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमें आधे खिलाड़ी इसमें बिल्कुल नहीं लिए जो पहली बार खेलेंगे। तो आज आप सबको यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आईपीएल का सीजन चल रहा है और मैचेस भी काफी अच्छे अच्छे हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग अपना एक इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनवरी में भारत ने इतिहास रचा था। पहली चैंपियंस जो फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी थी श्रीलंका में जो आयोजित हुई थी, वो भारत ने जीती थी। तो ये बड़ा गर्व के पल थे वो हम सब के लिए कि भारत सरकार के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने बुलाया कि टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो ये दिव्यांग क्रिकेट जो फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट है बहुत आगे तक जा रहा है। जब से बीसीसीआई ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया तब से ये लोगों की नजरों में काफी आ रहा है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ कि अभी कल ही जो है ना संजीव गोयनका जी हमारे खिलाड़ियों के साथ मिले, जब चेन्नई और लखनऊ का मैच चल रहा था उस बीच में वो खिलाड़ियों के पास आए और उनसे मुलाकात की। और लगातार आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है जैसे दिल्ली कैपिटल हो गया, लखनऊ हो गया, राजस्थान रॉयल हो गया, ये हमारी खिलाड़ियों को अहमियत देती है, उनको पासेस प्रोवाइड करती है। तो ये अच्छा है कि ये क्रिकेट बहुत आगे तक जा रहा है और आगे आने वाले समय में ये क्रिकेट और ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में घनश्याम सराफ जी इतना समय से हमारे साथ में लगे हुए हैं और इनके आशीर्वाद से आज ये दिव्यांग क्रिकेट बहुत आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन उस बीच में हम लोग 5 मैचों की सीरीज कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। बेंगलोर के अंदर ये 5 मैचों की सीरीज होगी। इसमें भारतीय टीम के हमने सिलेक्शन किया। अभी हमने छत्तीसगढ़ में मीटिंग की थी तो उसमें भारतीय टीम का हमने सिलेक्शन कर दिया है। और जिस तरीके से भारतीय टीम की तैयारियां हैं बहुत जबरदस्त है और श्रीलंका की टीम भी काफी अच्छी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम 2 मैच अगर ढंग से नहीं खेल पाए तो वो श्रीलंका के खिलाफ ही थे। लेकिन किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और भारत में ये क्रिकेट काफी सालों पे खेला जा रहा है, तो दिखनी चाहिए कि टीम कितनी मजबूत टीम है। और भारत की जो टीम है उस पर लगातार काम होता रहता है, सालों साल ये लोग इवेंट खेलते रहते हैं। तो 5 मैचेज हम लोग करेंगे। 27 तारीख को दोनों टीमें बेंगलोर पहुंच जाएंगी। 29 तारीख को पहला मैच होगा। 29 और 30 2 लगातार T20 है, उसके बाद रेस्ट है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है, वो हम आपको भेज भी देंगे। लेकिन उसी बीच में 3 तारीख को चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच है बेंगलोर के अंदर। तो हमारे बातचीत चालू है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ हमारी दोनों टीमें इंटरेक्ट हो, तो हम उसका प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत बड़ा जो दौरा है इंग्लैंड का, जिसमें भारतीय टीम लॉर्ड्स में जाके मैच खेलेगी। और उसी दौरान में एक ऐसा मैच भी है ब्रिस्टल के अंदर 1 जुलाई को, जिसमें
हमारी भी टीम डिसेबिलिटी की टीम खेली है और शाम को इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन की टीम खेली है। तो बड़ा विस्तार है, ये दिव्यांग क्रिकेट बहुत आगे तक जा रहा है। और कुछ ही दिनों में मेरी बीसीसीआई में मीटिंग भी है उस इंग्लैंड के दौरे को लेके। लेकिन जितनी मेहनत हमारे साथ जुड़े सुरेंद्र लोहिया जी, घनश्याम सराफ जी और जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने की है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम बहुत पुराने समय से हम लोग खेल रहे थे और वो सब चीजें हमें मुहैया नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके खिलाड़ियों का जो संघर्ष रहा है, खिलाड़ियों का जो खेल रहा है, क्योंकि जब खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो लोग उनको सराहना देते हैं, क्रिकेट बोर्ड उनको सराहना देता है। तो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तो हमारा नाम भी रोशन हो रहा है और हमें काम करने का उतना मजा भी आ रहा है।